रेड ड्रैगन एक क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कंपनी है। रेड ड्रैगन खनन अनुबंध बेचता है। रेड ड्रैगन में कई पैकेज हैं, जिसके तहत पैकेज के आधार पर निश्चित खनन लाभ प्रदान किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी खनन क्या है? बिजॉन्टीन जर्नलों की समस्या को पहली बार 1982 में प्रकाशित एक कंप्यूटर साइंस पेपर में पेश किया गया था। पेपर में चर्चा की गई समस्या यह है कि विश्वसनीय कंप्यूटर सिस्टम को सक्षम होना चाहिए दोषपूर्ण घटकों की उपस्थिति में प्रभावी ढंग से कार्य करना, जो परस्पर विरोधी जानकारी भेज सकते हैं। प्रणाली के विभिन्न भागों में जब हम विकेंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। निम्नलिखित विचार प्रयोग की कल्पना करें। बिजॉन्टीन सेना ने एक दुश्मन को घेर लिया है। शहर सेना कई इकाइयों में संगठित है। प्रत्येक इकाई की कमान एक जनरल के पास होती है और उन सभी को एक समन्वित योजना के साथ आने की आवश्यकता होती है। कार्रवाई के हालांकि वे एक दूसरे से दूर स्थित है और आपस में संवाद करने का एकमात्र साधन है संदेशों के माध्यम से है। चीजों को और अधिक जटिल बनाने के लिए एक या एक से अधिक सेनापति संभवतः देशद्रोही है। विश्वासघाती जर्नलों की उपस्थिति का मतलब है कि भ्रामक संदेश भेजा जा सकता है। किसी भी समन्वित कार्य योजना को बाधित करें, चाहे वे हमला हो या पीछे हटना। इस पहेली का सफल समाधान खोजने के लिए बिजॉन्टीन सेना को अपना रास्ता खोजने की जरूरत है। समन्वित कार्रवाई के लिए एक तरह से या किसी अन्य। इसे प्राप्त करने के लिए बिजॉन्टीन सेना को एक एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी ढंग से काम करता है। एक समन्वित परिणाम जहां वफादार जर्नल इसका पालन करते हैं और देशद्रोही नहीं करते हैं। अब जब आप समस्या से परिचित हो गए हैं, तो आइए इसका समाधान देखें। इसे बिजॉन्टीन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिदम कहा जाता है। इन वर्षों में गेम थ्योरी से जुड़े कई प्रभावित सैद्धांतिक समाधान है और गणित। बिजॉन्टीन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिदम का पहला व्यवहारिक कार्यान्वयन बिटकॉइन के साथ आया था। काम का सबूत। इस मामले में जर्नल बिटकॉइन नेटवर्क पर नोड होते हैं, जिन्हें खनिक भी कहा जाता है। एक नेटवर्क नोड एक कनेक्शन बिंदु है जो डेटा प्राप्त कर सकता है, बना सकता है, स्टोर कर सकता है और भेज सकता है। एक नेटवर्क, दूसरे शब्दों में नोड्स जुड़े हुए बिंदु हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं। सरल बनाने के लिए इसे निम्नलिखित तरीके से सोचें। छवि में हम पारंपरिक रूप से एक ब्लॉकचेन को चित्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। हर एक कंप्यूटर एक अलग है। नोड वे सभी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को डेटा प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और भेज सकते हैं। बिजॉन्टीन दोष सहिष्णुता एल्गोरिदम के संदर्भ में समझने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि ये खनन नोड्स इस धारणा से शुरू होते हैं कि नेटवर्क पर कोई और नहीं है। विश्वास किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क गैर अनुपालन नोड्स की उपस्थिति में भी नेटवर्क समन्वित को सुरक्षित करता है। यही है भले ही कुछ बिजॉन्टीन जर्नल है जो सेना में काम नहीं कर रहे हैं। सर्वोत्तम हित समन्वित कार्रवाई अभी भी प्राप्त की जा सकती है। आइए देखें कि ये तंत्र बिटकॉइन में कैसे काम करता है। जैसा कि हम सभी अब तक जानते हैं, बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जहां सभी गतिविधियां इसके द्वारा की जाती है। उपयुक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से उपयोक्ता इन गतिविधियों में लेन देन करना, लेन देन प्राप्त करना और सत्यापन करना शामिल है। हस्तांतरण लेन देन। अब ये वह जगह है जहां हमें खनन की अवधारणा को पेश करने की आवश्यकता है, जो आप में से बहुत से हैं शायद सुना है। खनन एक गतिविधि है जो नेटवर्क प्रतियोगिता द्वारा की जाती है, जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क शामिल होता है और खनिक के लिए एक पुरस्कार के रूप में नए सिक्के उत्पन्न करने में परिणाम, जिसने सफलतापूर्वक इस कार्य का सबूत किया। प्रत्येक नए ब्लॉक के लिए सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क के लिए क्रिप्टोग्राफिक को हल करने के उद्देश्य से कंप्यूटर द्वारा की गई गणनाओं की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है। हैश पहेलियां। ये वही पहेलियां हैं जिनका वर्णन किया गया है।
जो नेटवर्क को कार्य करने और जारी रखने में सक्षम बनाती है। अन्य नेटवर्क प्रतिभागियों के साथ लेन देन संदेशों का आदान प्रदान। आइए इस तंत्र के नट और बोल्ट्स में खुदाई करें ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे काम करता है। सबसे पहले आइए देखें कि खनिक कैसे ब्लॉक बनाते हैं। माइनिंग नोड्स नए लेन देन डेटा एकत्र करते हैं। इस तरह के डेटा प्राप्त करने पर प्रत्येक नोड स्वतंत्र रूप से प्रत्येक लेन देन को सत्यापित करता है। मानदंडों की एक लंबी सूची जिसमें शामिल है डिजिटल धन के स्रोत पर नजर रखना, खर्च किया जा रहा है उसी के दोहरे खर्च की जांच, पैसे जांच कर रहा है कि क्या कुल लेन देन की मात्रा 0 से लेकर 21 मिलियन बिटकॉइन की अनुमत सीमा के भीतर है, जैसा कि 21 मिलियन अधिकतम कुल है। सिस्टम द्वारा अनुमत बिटकॉइन की आपूर्ति और सूची जारी है। बिटकॉइन सॉफ्टवेयर नोड पर स्थापित कई अन्य जांच और संतुलन करता है। सत्यापित लेन देन और लेन देन पूल में एकत्रित किया जाता है, जिसे मेमोरी पूल भी कहा जाता है। यह मेम पूल जहां वे जब तक प्रतीक्षा करते हैं तब तक उन्हें एक ब्लॉक में शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि खनिक एक दूसरे के साथ एक नए वैध ब्लॉक के साथ आने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके मैप पूल में लेन देन पहले से ही शामिल नहीं किया गया है। पिछले ब्लॉक एक उम्मीदवार ब्लॉक में सत्यापित लेन देन को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने के बाद खनिक को निर्माण करने की आवश्यकता है। ब्लॉक हेडर जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। उम्मीदवार ब्लॉक में सभी लेन देन डेटा का सारांश। श्रृंखला में पिछले ब्लॉक की एक कड़ी जिसे पेरेंट ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉक के निर्माण का समय दिखाने वाला टाइम स्टेप तथा एक वैध काम का सबूत किसी दिए गए में क्या शामिल है का सारांश। ब्लॉक हैश फंक्शन के माध्यम से किया जाता है, जो डेटा को इस तरह से प्रोसेस करता है जिससे परिणाम होता है एक मानकीकृत विशिष्ट पहचान कोड। इस पहचान कोड को डिजिटल फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। इस तरह सिस्टम में लेन देन के प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक विशिष्ट पहचान करता होता है। यहाँ ब्लैक हेडर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि blockexplorer.com और ब्लॉकचेन इन्फो में देखा गया है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ब्लॉक नंबर के ठीक नीचे एक लंबी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। ब्लॉक हैश या सिर्फ हैश कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक का अर्थ है कि इसमें अक्षर और संख्या दोनों होते हैं। यह एक प्रकार का एनकोडिंग डेटा है और ब्लॉक हेडर को संसाधित करने का आउटपुट परिणाम है। बिटकिन के क्रिप्टोग्राफिक हेड फंक्शन के माध्यम से नीचे डेटा आपने इस फंक्शन का नाम सुना होगा SHA-256 जो सिक्योर हैश के लिए खड़ा है। कलन विधि आपको शायद याद होगा कि हमने अनुभाग में संक्षिप्त हैश फंक्शन का उल्लेख और व्याख्या की है। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम यहाँ उनकी फिर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वे प्रूफ ऑफ वर्क में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हमने सीखा है, एक हैश फंक्शन किसी भी आकार के किसी भी प्रकार के डेटा को एक निश्चित रूप में बचा सकता है। वर्णों की लंबाई वाली स्ट्रिंग जो एक अद्वितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट या पहचानकर्ता के रूप में काम कर सकती है। एक बार हमारे पास आउटपुट होने के बाद हम केवल फंक्शन को उल्टा नहीं कर सकते, आउटपुट में प्लग इन नहीं कर सकते और दूसरे छोर पर इनपुट डेटा प्राप्त करें। ये समझाने के लिए कि किसी फंक्शन को उल्टा करने का क्या अर्थ है, 4 बुनियादी गणितीय कार्यों पर विचार करें। जोड़ और घटाव एक दूसरे के विपरीत कार्य है। फंक्शंस गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत कार्य है। किसी भी अज्ञात चर को खोजने के लिए हम हमेशा इन कार्यों के साथ समीकरण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 3 × x बराबर 15, x बराबर 15 = 3 बराबर 5। कई गणितीय कार्यों को उल्टा किया जा सकता है एक समान तरीके से। हालांकि क्रिप्टोग्राफिक हेड फंक्शंस के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन में अज्ञात यादृच्छिक चर का एकमात्र संभव तरीका पाया जा सकता है। इनपुट डेटा सेट अज्ञात के लिए अलग अलग मानों की कोशिश कर रहा है, एक एक करके सभी को देखते हुए। अन्य ज्ञात पैरामीटर ये पता लगाने के लिए कि क्या काम करता है।
ये मूल रूप से सभी संभावित संयोजकों को आजमाने का एक क्रूर बल दृष्टिकोण है और ये ठीक काम का तत्व है जैसा कि प्रूफ ऑफ वर्क में उपयोग किया जाता है। कार्य में ये सभी पुरातत्व संगठनाएं शामिल है जो एक कंप्यूटर को समाधान खोजने के लिए करने की आवश्यकता होती है। क्रिप्टोग्राफिक पहेली का क्रिप्टो करेंसी माइनिंग अपने प्रारंभिक चरण में आय का सबसे लाभदायक स्रोत है, जिसके लिए बहुत कम या बिना किसी संसाधन और अनुभव की आवश्यकता होती है। आप इनाम के रूप में बिटकॉइन अर्जित करेंगे। जैसे जैसे बिटकॉइन का मूल्य बढ़ता है, आपके पास अपनी कमाई को बढ़ाने का एक शानदार अवसर होता है। एक बार जब खनन की कठिनाई एक महत्वपूर्ण दर पर पहुंच जाती है, तो खनन से लाभ निकालना कठिन और कठिन हो जाता है। इसलिए इस क्षण को शब्द कर लें, क्योंकि बिटकॉइन अपने प्रारंभिक चरण में केवल खनन योग्य सिक्के विकेंद्रीकृत सिक्के हैं, क्योंकि वे उदार हैं और आपूर्ति के दौरान मांग आपूर्ति के तहत अच्छी तरह से काम करते हैं। समय बीतने के साथ सीमित और कठिन होता जा रहा है। इस बीच मांग लगातार बढ़ रही है, कीमत में भारी वृद्धि स्पष्ट है, जबकि बाजार में अन्य सिक्के केंद्रीकृत है और असीमित आपूर्ति है जो प्रमुख मूल्य वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती।